गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 देश की माटी कविता के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बांग्ला भाषा के कवि थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी। प्रस्तुत कविता में कवि अपने देश के प्रति भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वह ईश्वर से अपने देश के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता देश की माटी। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। यहाँ कवि अपने देश की मिट्टी और देश के जल को शुद्ध बनने, उपजाऊ बनने, जल के मीठे होने की कामना कर रहे हैं। देश की हवा के निर्मल और ठंडी कोमल हवा की कामना कर रहे हैं। देश के फल मीठे हो, सरस हो, ऐसी प्रभु से कामना कर रहे हैं। देश के घर और देश के घाट, घाट अर्थात किनारा, देश के वन और देश के बाट, वन अर्थात जंगल, बाट रास्ता। देश के घर और देश के नदियों के किनारे सरल बने, देश के जंगल और देश के रास्ते सरल बने। वहाँ कोई कष्ट नहीं हो, किसी को कभी कोई कठिनाई नहीं हो। देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। यहाँ कवि कह रहे हैं मेरे देश के देशवासियों का तन, उनका शरीर स्वस्थ रहे, उन्हें कभी कोई रोग नहीं हो। देश के मन हमेशा पवित्र रहे, उनमें ईर्ष्या, द्वेष और झगड़े की भावना नहीं हो। देश के घर और भाई बहन सब आपस में प्रेम से रहे, मिलजुल कर रहे। विमल बने प्रभु विमल बने, स्वच्छ बने प्रभु स्वच्छ बने। सबके मन कैसे हो? स्वच्छ हो, साफ सुथरे हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं हो। इस कविता में कवि ने ऐसी ही कामना की है, देश की उन्नति की कामना की है। देश में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो, ऐसी ईश्वर से कामना की जा रही है। बच्चों, इस कविता को आप फिर से पढ़ना और इसे याद करना। इससे संबंधित गृह कार्य आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, जिसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में करना। नमस्कार।